तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेटिंग टिकट के बारे में। क्या हम वेटिंग टिकट से ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऑनलाइन या ऑफलाइन वेटिंग टिकट है तो क्या इससे ट्रैवल करना अलाउ है या नहीं है, या फिर हमारे पास कोई पार्शली कंफर्म टिकट है तो क्या हम इससे ट्रैवल कर सकते हैं, या वेट लिस्ट टिकट को कैंसिल करने पे हमें कितना रिफंड मिलता है। इन सारे सवालों का जवाब हम डिटेल में जानने वाले इस वीडियो में। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, नॉलेजफुल होने वाली है, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो मैं अपने चैनल पे रेगुलरली लाता रहता हूं दोस्तों। तो बिना विलंब किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं पहला जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं, मैं आपको बता दूं, आपके पास दो ही तरह की वेटिंग टिकट होती हैं, या तो काउंटर से लिया हुआ टिकट या फिर ऑनलाइन जो आप किसी एप्लीकेशन से या फिर किसी ब्रोकर के थ्रू आप बुक कराते हैं तो वो ऑनलाइन टिकट होती है दोस्तों। तो हम पहला जो पॉइंट हम कवर करने वाले ऑनलाइन टिकट से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि जब आपके पास कोई ऑनलाइन टिकट होती है और चार्ट प्रिपरेशन के बाद वो वेट लिस्टेड रह जाती है दोस्तों, तो आप उससे बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे चार्ट बन जाती है, चार्ट बनने के बाद वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है और उसका जो है कैंसिलेशन चार्ज काटने के बाद उसका जो रिफ़ंड है 2 से 4 वर्किंग डेज़ में आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाता है दोस्तों। अगर उस टिकट के साथ अगर आप ट्रैवल करते हुए पाए जाते हैं तो आप विदाउट टिकट माने जाएंगे और आपके ऊपर एक भारी पेनल्टी लगाया जा सकता है। तो ये हो गई क्लियरली कि जो वेट लिस्टेड ऑनलाइन टिकट होती है इससे बिल्कुल आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ऑफलाइन टिकट, यानी कि काउंटर से लिया हुआ टिकट, यानी कि जब हम कहीं रिजर्वेशन काउंटर से कोई टिकट लेते हैं और उस चार्ट प्रिपरेशन के बाद भी वो कंफर्म नहीं होती है तो उसकी बात हम करते हैं दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि कुछ पिछला जो अपडेट था उस अपडेट में क्या होता था कि हमारे पास 200, 400 या 500 वेट लिस्ट टिकट होती थी काउंटर की। उससे कोई मतलब नहीं होता था, हम बहुत आराम से किसी भी रिजर्व कोच में बैठ करके ट्रैवल कर लेते थे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट नया जो अपडेट आया उस अपडेट में दोस्तों, आप अगर आपके पास काउंटर की वेटिंग टिकट है तो उससे आप रिज़र्व कोच में बैठ करके ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए अगर आप रिज़र्व कोच में बैठ करके ट्रैवल करते हुए पाए गए तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, या फिर अगले स्टेशन पे आपको उतार दिया जा सकता है, या फिर आपको सेकेंड क्लास यानी कि जनरल डब्बे में बैठ करके यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है। तो दोस्तों अगर आपके पास मान लीजिए कि सेकेंड AC, थर्ड AC एंड फर्स्ट AC की टिकट है, कंपेयर टू जो जनरल की जो टिकट होती है उससे ज़्यादा महंगी होती है, तो जब हमें रिज़र्व कोच की जो टिकट है उससे अगर हमें जनरल में अलाउ किया जाता है तो इससे बेटर होगा कि आप जनरल की टिकट लेकर के जनरल में ही ट्रैवल करें। जनरल में जो ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है दोस्तों, बट इमरजेंसी में आप वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास काउंटर की वेटिंग टिकट है तो उससे आपको ओनली जनरल में आपको अलाउ किया जाता है, या तो अपनी टिकट को आप कैंसिल कराएं या फिर जनरल डब्बे में बैठ करके आप ट्रैवल करें। चलिए अगले पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या हम पार्शियली जो कंफर्म टिकट होती है क्या उससे हम ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहली बात आपको बता दूं कि पार्शियली कंफर्म टिकट होती क्या है। दोस्तों एक PNR जो होती है उसमें मैक्सिमम आप 6 टिकट को बुक कर सकते हैं, यानी 6 पैसेंजर को एक टिकट पे बुक किया जा सकता है। चलिए हमने 4 पैसेंजर को एक टिकट पे हमने बुक किया, उसमें से 2 पैसेंजर की टिकट कंफर्म हो जाती है और 2 टिकट जो है 2 पैसेंजर वेट लिस्टेड रह जाते हैं। तो इस केस में क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों इस केस में इंडियन रेलवेज़ का जो रूल्स है, इस केस में आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं, बट जो 2 सीट होती है उसी पे आपको अलाउ किया जाएगा, यानी कि जो दो कंफर्म सीट होती है उसी के ऊपर आपको बैठ करके ट्रैवल करना अलाउ किया जाता है। उसके बाद अगर कोई सीट खाली मिल जाती है या फिर अगर आप TT से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोई सीट दे दी जाए, अगर कोई खाली सीट होती है तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है दोस्तों। तो पार्शियली जो कंफर्म टिकट है उसे आप ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल करना लीगल माना जाता है दोस्तों। तो अब हम लास्ट जो पॉइंट हम बात करने वाले हैं, क्या जो हमारे पास अगर काउंटर की या फिर ऑनलाइन जो टिकट होती है इसके कैंसिलेशन के चार्जेस कितने लगते हैं दोस्तों। ऑनलाइन के केसेस में अगर आप अपनी टिकट, आपकी जो टिकट कैंसिल होती है ऑटोमेटिकली, इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर नॉन AC क्लास की अगर आपके पास टिकट है तो 60 रुपीज़ पर पैसेंजर डिडक्ट होकर के आपके जो पैसे हैं आपके अकाउंट में 2 से 4 वर्किंग डेज़ में रिफ़ंड हो जाता है। ऑफलाइन के केसेस में यानी कि अगर आपके पास काउंटर की कोई टिकट है, आप उस टिकट पे आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो, तो उस केस में अगर आप अपनी टिकट को जा करके कैंसिल कराओगे
ट्रेन के निकलने से आधा घंटा पहले, तो उस पर 60 रुपीज़ पर पैसेंजर फॉर नॉन AC क्लास एंड 60 रुपीज़ प्लस GST पर पैसेंजर आपको क्या किया जाएगा दोस्तों, AC क्लास के लिए डिडक्ट किया जाएगा और बाकी का पैसा आपको हैंड टू हैंड वहाँ पे पकड़ा दिया जाता है दोस्तों। अगर ऑफलाइन के केसेस में दोस्तों अगर आप अपनी टिकट कैंसिल नहीं कराते हो तो रेलवे समझती है कि आप किसी अनरिजर्व डब्बे में बैठ करके ट्रैवल कर रहे हो, वो आपकी टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी जो वेटिंग टिकट या ऑनलाइन ऑफलाइन टिकट से रिलेटेड जो सवाल थे, हमने पूरा क्लियर कर दिया। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।